हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर चुके थे। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में आपको दे रखा था कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें आपको तीनों साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो साइड ए बी है उसका मान आपको दे रखा था कितना है, 6 सेंटीमीटर। और जो साइड बी सी है उसका मान आपको दे रखा था कितना है, 8 सेंटीमीटर। और जो साइड ए सी है उसका मान आपको दे रखा था कितना, 10 सेंटीमीटर। जब हमें तीनों साइड का मान पता है और जो तीन लाइनें हैं जैसे पी क्यू, पी आर और क्यू आर, ये जो है वो तीनों पैरेलल है ए बी, बी सी और ए सी के समानांतर है, तब आपको एक चतुर्भुज बनेगा पी ए आर क्यू, मतलब ये वाला पी ए आर और क्यू, ये वाला। इस चतुर्भुज का पेरीमीटर फाइंड करना था। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ समझने की जरूरत है। जब भी यहाँ पर कोई भी दो लाइन समानांतर हो, ये दोनों लाइनें क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। एक लाइन ने आकर के इसको ऐसे काटा, जिससे यहाँ पर ये दोनों लाइनें समानांतर थी ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इन दोनों को काटने वाली लाइन कौन सी आई, ये आर क्यू। एक लाइन आर क्यू ने इसको काट दिया और आर क्यू के समानांतर एक और लाइन आई, उसने भी इसको काट दिया। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पी क्यू है ये और ए आर है, ये दोनों समानांतर हो गई है। इन दोनों साइड को आकर किसने काटा, आर क्यू ने और ए पी ने। इसका मतलब ये दोनों भी समानांतर हो गई है। जब ये आमने सामने की दोनों साइड पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये बराबर भी होगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगी। और ये आप साइड से भी पता लगा सकते हो कि ये 6, 8, 10 है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। जब यहाँ से यहाँ तक टोटल किसका मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। यदि ये 5 सेंटीमीटर होगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका हाफ है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की साइडें बराबर है। जब आपको पता चल गया कि ये आमने सामने की साइडें वगैरह सब बराबर दिख रही है, तो हमें निकालना था पी ए आर क्यू, मतलब इस वाले चतुर्भुज का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में चारों साइडों को जोड़ा जाता है, तो इसका मान 5 है। तो 5 और 5 10 और 3 और 3 6, 10 और 6 कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, यहां पर आपको दे रखा था कि चीनी के 10 पैकेट है जिनमें से प्रत्येक 5 किलोग्राम चिन्हित है। इसका मतलब इसके ऊपर प्रिंटिंग कितनी है, 5 kg। और हर एक में ओरिजिनल जो वजन है, इसके बाद मेजरमेंट किया तो पता चला कि इसमें ओरिजिनल वजन कुछ अलग ही आ रहा है 10 में। उसके बाद आपको इन 10 में से एक पैकेट को रेंडमली सिलेक्ट करना है। जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो भी आपने पैकेट सिलेक्ट किया है उसका जो वेट है वो 5 kg से अधिक मिल जाए। तो इसका वेट 5 kg से अधिक मिलने, इसके लिए आपको निकालना है कि इसकी प्रायिकता क्या होने वाली है। तो प्रायिकता के लिए हम क्या करते थे, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो कुल मतलब हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं पैकेट सिलेक्ट करने के। यदि कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई भी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब आप 10 प्रकार से पैकेट को सिलेक्ट कर सकते हो। अनुकूल परिस्थितियां मतलब जो कंडीशन दी हुई है 5 किलोग्राम से अधिक वेट, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन 10 पैकेट में से ऐसे कितने पैकेट हैं जिनमें वेट कितना है, 5 किलोग्राम से अधिक है। तो हम चेक करते हैं, एक पैकेट ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा पैकेट ये हो जाएगा, चौथा पैकेट ये हो जाएगा और 5वां पैकेट ये लास्ट वाला है। इसके अलावा बाकी सभी पैकेट क्या है, या तो 5 से कम है या फिर 5 है। हमें 5 भी नहीं लेना है, क्योंकि हमें 5 से अधिक ढूंढना है। कितने पैकेट मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके अनुकूल परिस्थितियां कितनी आ गई है, 5। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, 1/2 इस सवाल का आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ था एक त्रिज्य खंड का परिमाप 25 सेंटीमीटर है। यदि चाप की लंबाई त्रिज्या से 4 अधिक है तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है कि एरिया क्या होने वाला है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जब भी हमें कोई भी सर्कल दिया हुआ रहे और इस सर्कल में कोई भी आर्क ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमें यहाँ पर इसका सर्कल ओ है और आर्क का नाम हमने दे दिया कि ए बी है। ए बी मतलब इसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि परिधि का एक छोटा सा हिस्सा। तो ये इस वाले को हम बोलते हैं ये चाप की लंबाई है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। यदि हमें इसका मान पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, ये तो आर है और ये भी आर है, तो 2r प्लस ए बी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2r प्लस ए बी, यही तो होगा हमारा त्रिज्य खंड का परिमाप। तो त्रिज्य खंड के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2r प्लस, क्योंकि 2r तो हो गई रेडियस, और ये जो होता है ना आर्क, इसका मान कैसे निकाला जाता है। तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है हमारे आर्क की लेंथ। अब प्रश्न ने जो बोला है उस अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें तो पता है कि जब हमें इस 2r में
2r में हम क्या जोड़ने वाले हैं, चाप की लंबाई को जोड़ने वाले हैं। चाप की लंबाई को जब भी हम जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि बोल रखा है कि त्रिज्य खंड का परिमाप 25 सेंटीमीटर है। और चाप की लंबाई कहां से आएगी, तो जो भी हमारी त्रिज्या है उससे 4 अधिक कर दो। तो त्रिज्या तो आपने r मान रखी, तो r से 4 अधिक है, इसका मतलब ये चाप की लंबाई है। तो इस वाले का मान जो है, इस वाले का मान कितना मिला आपको, केवल r+4 सेंटीमीटर। तो इस वाले का मान r+4 सेंटीमीटर, इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना मिलेगा, 3r बराबर 21। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि r बराबर कितना है, r बराबर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। जब आपको r की वैल्यू पता चल जाएगी, r बराबर 7 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा कहां से निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो उसके लिए आपको करना होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई भी है हमारे पास, r भी है, लेकिन थीटा नहीं मिल रहा है। और थीटा आएगा कहां से, इस वाले से, क्योंकि आपको पता था कि थीटा यही वाला चीज देने वाला है। तो हम इससे वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका मान हमारे पास दे रखा था कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हम इसी से वापस सोल्व करेंगे और थीटा हमें मिल जाएगा। इधर जगह नहीं, इधर कर लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि 2r मतलब कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2 पाई कितना होता है, 2 की जगह 2 रहने दो। पाई का मान कितना होता है, 22/7, क्योंकि 2 की जगह हमने 2 ही रखा और पाई की वैल्यू होती है 22/7। r का मान कितना है, 7 है, इंटू थीटा का मान पता नहीं है, बराबर 360 बराबर कितना आएगा, 25। जो भी नंबर कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी हमें आगे पीछे करना ही है उसको। तो आप देखोगे यहाँ पर भी बटे में 7 है, ऊपर भी 7 है, ये कट जाएगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो 14 है ये उधर जाकर के घटेगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा केवल आपको, या इसको एक और बार काट ले, यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो कितना रह जाएगा, 180। इसको फिर से हम 2 से काटेंगे तो ये 11, और ये कितना रहेगा, 90। ये जो 14 है ये उधर ले जाकर के यदि हम घटा देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 14 ले जाकर के घटा रहे, क्योंकि ये प्लस का नंबर है ना। तो 14 उधर जाकर के घटेगा तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 11 बराबर, इधर कौन मिलेगा, 11 इंटू थीटा। तो हम लिख सकते हैं 11 थीटा बटे कितना चल रहा है, केवल 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 90 डिग्री। जब हमारे पास थीटा का मान आ चुका है तो आपको एरिया निकालना है, तो बस इसमें मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम मान रख रहे हैं, तो यदि हमें एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है, तो वो होता है आपका पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू r का स्क्वायर। r कितना है हमारे पास, 7 है, तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, मतलब 90/360। इसको आप काट लेना, यहाँ से 7 से 7 कटेगा, 90 का कितना है ये, 4 टाइम्स है। अब यार इसको अब 4 से भाग लगा देना, या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम 2 से काटेंगे तो 11 बार, 2 से काटेंगे हम 2 बार, तो 77/2 मतलब 77 का आधा करेंगे, कितना मिल जाएगा, इसको यदि हम आधा करेंगे तो 38.5। ये हमारा आंसर है, 38.5 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा था कि यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद x² प्लस x माइनस 2 इसके शून्य है, तब आपको इसकी वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होने वाला है। देखिए, जो चीज हमें निकालना है वही चीज हम फिर से लिख रहे हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान आपको फाइंड करना है। देखिए, पिछले सारे वीडियो में मैंने बताया था कि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को लेकर के स्पीड रख रहे हैं, ताकि आपका जो टाइम भी बच जाए और हम इसको फास्ट से सॉल्यूशन भी लेकर के आ जाएं। आपको यदि कम ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में जाकर के अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यदि हम इसको जोड़ने की कोशिश करें तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो पहले। तो यहाँ से आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालना है। यदि हम इस फॉर्मेट की कंपैरिजन करें तो इसका ओरिजिनल होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर ये 0, और यदि हमें यहाँ से पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, और -b कितना है, केवल एक ही है, और एक का मान भी एक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और c का मान कितना है, -2, और एक का मान कितना है, एक ही है। क्योंकि आप यहाँ से देखोगे इसका मान कुछ नहीं है, इसका मान भी एक है, इसका मान कितना है, -2 है। तो इस आधार पर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पूरा डिटेल यदि आप जानना चाहते हो तो इसके पार्ट फर्स्ट जो हम मैथ्स की सीरीज लेकर आए थे, तो पार्ट फर्स्ट में मैंने यहाँ पर बता रखा था कि किस प्रकार से हम इसका नॉर्मल कंपेरिजन करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम रख देंगे -1, तो हमने यहाँ लिख दिया -1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर -2, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं -2 बराबर, इसका मान हमें निकालना है,
ये दोनों यदि आपस में कट जाएंगे तो इसको हमें सोल्व करना है, यानी आधे में से हम 2 को घटाने वाले हैं। तो 2 दूना 4 और 4 को हम 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3/2। ये इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, -3/2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको देखना है कि 2 चरों का समीकरण निकालिए जो इसके साथ में समीकरण का ऐसा निकाय बनाता है जिसके कई सारे हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। तो इसके लिए भी हमने पार्ट फर्स्ट या सेकेंड में बता रखा था कि एक सिंपल जो हमारा होता है फॉर्मेट वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या फिर जो भी है। दूसरे लिए हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यदि अनंत हल होते तो ऐसे केस में आप ये लिख सकते हो कि a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के बराबर किसके होगा, c1/c2 के। अब यहां पर आपको ऐसा देखना है कि a1 की जगह तो हमें कितना मिल रहा है, a1 बराबर 1 मिल रहा है। ठीक है, b1 बराबर कितना मिल रहा है आपको, -2, और c1 बराबर कितना मिल रहा है आपको 3। यदि आप देखोगे कि अनंत हल कब बनेंगे, जब बटे में a2 b2 कुछ भी रख दो, आपका रेशो कभी ना बदले। इस वाले को आप देखोगे यहाँ पर a1 का मान कितना है, 2 है, तो a1/a2 कितना मिल जाएगा आपको, 1/2। a1/a2 इससे निकालेंगे तो भी कितना मिलेगा, 1/2। a1/a2 इससे निकालेंगे तो ये 1/3 मिलेगा, क्योंकि c1/c2 सॉरी, यहाँ से आप देखना a1/a2 मतलब 1/2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो 2 है तो 1 के बटे में 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से -2/-4 और -2/-4 भी लिख देंगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 1/2। ये दोनों तो हो गए बराबर। यहाँ पर कितना है, 9 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो इसका मतलब 3/9 है, और 3/9 जो कि इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, आपका आंसर सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन को यदि आप चेक करोगे तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a1/a2, a1 कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1/a2 कितना है हमारे पास, 4 बराबर b1/b2, b1 कितना है, -2, b2 कितना है, -8 बराबर c1/c2, c1 कितना है हमारे पास, 3, और c2 कितना है हमारे पास, 12। यदि इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। इसका मतलब ये तीनों चीजें बराबर आ रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा था कि 8 सही 2/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी। मतलब आपको देखना यह है कि कब जाकर के आपका पुनरावृत्ति खंड रिपीट होता होता बंद हो जाए। इसको देखना थोड़ा सा और सही करेंगे तो 7, 8, 56, 57, 58, कुल मिलाकर के ये कितना है, 58/7 है। यानी आपको करना क्या है, इस 58 में 7 से भाग लगाना है। 7 से हम काटेंगे तो 7, 8, 56, 56 के बाद यदि घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, दशमलव लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिलेगा। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, यहाँ से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, दशमलव अब लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कितना मिलेगा, 7, 8, 56, क्योंकि ये तो 0 बन चुका है। यदि 56 को यहाँ से हटाएंगे तो 4 मिलेगा। फिर यहाँ पर ये 40 बनेगा तो 7 से काटेंगे तो 7, 5, 35, 35 को यदि हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर यहाँ पर 0 बन जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7, 7, 49 यानी 49। फिर यहाँ से कितना मिलेगा, 1 मतलब 10 हो जाएगा। फिर से देखेंगे 7 एकम 7, तो यहाँ से 7 एकम 7 निकालने के बाद कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी ये कितना बन चुका है, यहाँ पर अब 30 बन चुका है। 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 के बाद यहाँ पर कितना मिलेगा, आपको ऊपर लिख देते हैं। 7 चौक 28 के बाद कितना मिलेगा, 2, मतलब फिर से कितना आ जाएगा, 20। और फिर काटेंगे तो 7 दूना 14, यानी देखो यहाँ पर 20 आया था ना, यहाँ पर 20 आया था, फिर वापस से कितना मिल गया आपको, 20 मिल गया। मतलब अब क्या होगा, ये अब रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रिपीटेशन कहाँ से कहाँ तक खत्म हुआ था, यहाँ से यहाँ तक तो सारे नंबर अलग अलग आ रहे थे, 2 से लेकर के 4 तक। इसके बाद फिर वापस से 2, 8, 5, 7 ये रिपीट हो जाएंगे। तो हमको ये बोला गया था कि अंकों की अधिकतम संख्या निकालो प्रसार में, मतलब जहां तक सारे नंबर अलग आ रहे हैं वहां तक। तो आप देख सकते हो अधिकतम अंक कितने हो गए, 3 और 3 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 ही बार आपका ऐसा नंबर रहेगा जो रिपीट नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा था कि यदि 2 संपूरक कोण 4:6 के अनुपात में है तो बड़ा वाला एंगल क्या होगा, इसका मान आपको निकालना है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। देखो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल जो भी होते हैं उन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो आप भी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल यदि मान के चले संपूरक कोण, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 10 का मान किसके बराबर होता है, 180 के। इसका मतलब 1 का मान किसके बराबर है, 18 डिग्री के। तो बड़ा कोण है इसमें 6 डिग्री, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो 18 × 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 108। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, 108। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है कि विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण इतना दे रखा है, प्रथम वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा क्या होगी। देखिए यहाँ पर सभी नंबरों में हमें गैपिंग कितनी दिख रही है, 20-20 की गैपिंग दिख रही है। इसका मतलब जो हमारा वर्ग अंतराल चल रहा है वो भी 20-20 के गैपिंग पर ही रहा होगा। अब 20 की गैपिंग पर यदि रहा होगा तो यहाँ पर 110 तो कोई वर्ग अंतराल होगा नहीं। इसका मतलब इस वाले निम्न तो यही है ना, सबसे प्रथम वाला तो यही है, 110 सबसे प्रथम है। तो इसका वर्ग अंतराल क्या रहा होगा, तो इससे 10 कम यानी 100 और इससे 10 ज्यादा मतलब 120। तो इसका वर्ग अंतराल 100 से 120 के बीच है। तो इसमें निम्न क्या है, 100 है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है 100। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर आपको दो वृत्ताकार बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 3:5। यदि इनके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों का रेशियो आपको दे रखा था कितना है, 7:10 है। तो इनकी हाइट का रेशियो आपको निकालना है। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर आपको सरफेस एरिया जो भी दिया हुआ है वक्र पृष्ठ, उसका मान आपको दे रखा था। तो आपको पता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, बेलन है ये। तो बेलन के लिए क्या होता है, 2πr इंटू एच। तो 2πr1 इंटू H1 बटे 2πr इंटू एच यानी 2πr2 इंटू H2। पहले के लिए R1 H1, दूसरे के लिए R2 H2। इसका मान कितना है, इसका मान दिया हुआ है 7/10। आप यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो 2π दोनों जगह है, कट जाएगा। रेडियस का रेशियो दे रखा था 3:5। इसका मतलब R1 का मान 3 है तो R2 का मान कितना होगा, 5। H1 का मान हमारे पास है नहीं है, H2 का मान हमारे पास है नहीं है। बाकी यहाँ पर चल रहा था आपका 7/10। इसको हम हल कर लेंगे क्योंकि हमें निकालना है H1/H2। तो H1/H2 कितना आएगा, 5 × 5 5 दूना 10। यानी यहाँ से इसको हम बटे में लेके आएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7/6। यानी करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7/6। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ था एक डिब्बे में 28 चॉकलेट हैं, जिनमें से कुछ मिंट चॉकलेट तथा अन्य सफेद चॉकलेट हैं। आपको यहाँ से रेंडमली एक मिंट चॉकलेट चुनने की प्रायिकता दी हुई थी कि 1/4 है। तब चॉकलेट की कुल संख्या कितनी है ये आपको निकालना है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये जेपीजी इमेज है, आप थोड़ा सा इसको क्वालिटी सुधार ले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक डिब्बे में टोटल चॉकलेट कितने हैं हमारे पास, टोटल चॉकलेट है हमारे पास 28। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल संख्या आ जाएगी वो कितनी है, 28 है। उसके बाद इसमें से कुछ मिंट चॉकलेट और अन्य सफ़ेद चॉकलेट है। आपने रेंडमली जब मिंट को चुना था तो मिंट को जब भी हम चुन रहे थे तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी, 1/7, 1/7, 1/4। 1/4 का मतलब ये है कि जब आपके पास टोटल कितने हैं, 4 चॉकलेट है तो 4 चॉकलेट में से एक चॉकलेट मिंट है। इसका मतलब 28 चॉकलेट यदि रहेंगे तो ये कितना है, 4 से 7 गुना हो रहा है। इसका मतलब 7 चॉकलेट क्या होंगे, मिंट चॉकलेट होंगे। 1/4 प्रोबेबिलिटी का मतलब तो ये हो रहा है ना, क्योंकि 25% यहाँ पर मिंट है। तो 28 में से 25% यानी कितने होगा, 7 तो आपके पास मिंट है। इसका मतलब बाकी कितने और बच रहे हैं, सफ़ेद जो बच रहे हैं वो 28 में से 7 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 21। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 21। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। क्योंकि टोटल हमारे पास 28 थे, 28 में से 7 तो हमारे पास मिंट है। इसका मतलब बचे हुए वाइट कितने होंगे, 21। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपको दे रखा था एक खोखले बेलन एवं एक खोखले शंकु की आंतरिक आधार और आंतरिक ऊंचाइयां परस्पर समान है। शंकु में 2 लीटर दूध रखा जाता है तो बेलन में कितना लीटर दूध रखा जा सकता है, यह चीज आपको निकालना है। इसका मतलब यदि देखोगे यहाँ तो आपको शंकु का वॉल्यूम और बेलन का वॉल्यूम, इसका जो रेशियो है ना वो हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो शंकु है उस शंकु में कितना वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद हम निकाल लेंगे हमारे पास बेलन है तो उस बेलन का वॉल्यूम क्या आएगा। शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 इंटू πr² इंटू एच, 1/3 πr² इंटू एच। बेलन के लिए क्या होता है, बेलन के लिए होता है πr² इंटू एच। अभी आर और एच हमें पता नहीं है सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, अभी तो हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। हमें यह समझ में आ गया था कि दोनों के आंतरिक आधार एवं आंतरिक ऊंचाइयां समान है। इसका मतलब आर और एच दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लें इन दोनों का। यदि आर और एच दोनों इक्वल है तो आप बोलोगे कि ये पाई है, ये भी पाई है, ये भी कट जाएगा। r² एच से r² एच भी कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के रेशियो कितना आएगा, 1/3:1। इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये 1:3 आ रहा है, 1:3 आ रहा है। इसका मतलब शंकु में यदि 1 यूनिट दूध है तो इसमें 3 गुना ज़्यादा आएगा। तो आपको बोला गया था कि शंकु में 2 लीटर रख रहे हैं। इसका मतलब यदि शंकु में 2 लीटर रख रहे हैं तो इसमें तो 3 गुना रख रहे हैं। इसका मतलब इसमें कितना आ जाएगा, 6 लीटर। यही निकालना था, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर रहेगा, 6 लीटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपको दे रखा था कि यदि
यहाँ पर वापस लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ था कि 10a माइनस 18 बराबर कितना दे रखा था, बराबर दिया हुआ था आपको cos 3a। तब आपको निकालना था कि 3a एक जो है वो न्यून कोण है, तब a का मान निकालना है। न्यून कोण का मतलब ये 90 डिग्री से कम है। देखना यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आती होगी कि 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा कितना होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1090 डिग्री माइनस थीटा डिग्री बराबर कितना होता है, कोट थीटा। तो यदि ये कोट थीटा होता है तो हमें यहाँ पर देखो इधर कोट दिया हुआ है, इधर कितना दे रखा था, 10 दे रखा था। तो हम दोनों को बैलेंस करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि 10a माइनस 18 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, वो रहेगी हमारी 1090 माइनस 3a के बराबर, क्योंकि हम 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, और कोट थीटा को ही तो हमने लिख रखा है कि कोट थीटा बराबर किसके हैं, तो कोट 3 थीटा आएगा कि नहीं आएगा। 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, तो कोट 3 थीटा हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ से चेंज कर दिया है। जब यहाँ पर दोनों ही 10 है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस 18 की वैल्यू होगी 90 माइनस 3a के बराबर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4a, क्योंकि इसको मैंने इधर ला करके रख दिया, बराबर इधर कितना है 180। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, और कितना बचेगा 2, 4 7 28, यानी a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 27। और 3a एक न्यून कोण है, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 27 आ रही है, मतलब ये क्या चीज है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, यदि a एवं b दोनों क्रमशः इसके निर्देशांक आपको दे रखे थे 1 4 तथा 1 माइनस 4 निर्देशांक वाले दो बिंदु है, और ab पर कोई बिंदु p इस प्रकार है कि ap की वैल्यू जो है वो ab के 3/8 के बराबर है, तो p के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर यदि हमें कोई लाइन दे रखी थी ab जिसका नाम है, तो इस निर्देशांक a के आपको निर्देशांक पता है कितने हैं, 1,4 है, और ये जो b पॉइंट था इसके भी आपको पता है कितने, 1,-4 है। और एक और चीज दे रखी थी कि यदि AP का मान निकालना चाहते हो तो AP का मान निकालने के लिए AB को 3/8 कर लो। इसका मतलब A से B तक यदि 8 है तो A से P तक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हमने मान लिया कि ये कितना है, 3 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 8 है। और इस P के वैल्यू जो है निर्देशांक हम मान लेते हैं कि कितना है, x, y है। ठीक है, अब आपको यही पूछा गया है कि x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसका बेसिक क्या होता है। जब भी कोई लाइन हमारे पास दी हुई है जिसके दो निर्देशांक आपको पता चल जाए कि माना कि x1 y1 है, और इसके निर्देशांक आपको पता चल जाए कि x2 y2 है, और कोई पॉइंट ऐसा है जिसके मान हम मान लेते हैं कि माना कि ये x, y है, और ये जो है आपको m/n में बांटता हुआ दिखे, तब हम क्या करते थे, यदि हमें x की वैल्यू निकालना है तो x, y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस m का गुणा करना है x2 में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं mx2, प्लस इस n का गुणा करना है x1 में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस nx1 बटे में आपको क्या कर देना है, m और n को जोड़ देना है, प्लस ये तो हो जाएगा आपकी x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए आप यही काम करोगे, इस m का गुणा करना है आपको y2 में, प्लस इस n का गुणा करना है आपको y1 में, यानी my2 प्लस ny1 बटे कितना आ जाएगा, m प्लस n। यहाँ से आप इसके निर्देशांक बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। फिर से हमने इसको रिपीट कर दिया है। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमें भी यही काम करना है, क्योंकि x, y के निर्देशांक निकालना है। तो हम इस m1 का गुणा करेंगे इस 1 में, तो आप लिख सकते हो कि 3 × 1 आएगा, और इस 5 का गुणा करेंगे 1 में, क्योंकि बीच में हमेशा प्लस लगेगा, तो ये आ जाएगा 5 1, क्योंकि ये n की जगह बैठा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि बटे में क्या आएगा आपका 5 और 3 8, ये हो जाएगी x की वैल्यू। सेम y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 3 का गुणा करोगे आप -4 में, 3 × -4, और ये तो हो जाएगा आपका पहला पॉइंट, प्लस इस 5 का गुणा करोगे आप 4 में, तो ये हो जाएगा 5 × 4, और बटे में क्या चल रहा है आपका m प्लस n, मतलब कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर भी वही किया हमने, पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। यदि हम इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 + 5 यानी कितना मिल रहा है 8/8, ये तो हो जाएगा आपका x के निर्देशांक, कोमा यहाँ पर कितना मिलेगा आपको -12, और -12 प्लस कितना चल रहा है 20, और बटे में कितना चल रहा है 8, ये भी 8 ही बनेगा। तो 8/8 का मतलब हो रहा है 1, कोमा ये भी 8/8 का मतलब कितना आएगा 1। तो आपके जो फाइनली निर्देशांक मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 1,1, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर रहेगा 1 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है जिसके त्रिज्य खंड का पेरीमीटर आपको कितना दे रखा था, 26 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको 26 पता चल गया है।
तो देखिए त्रिज्यखंड के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2r प्लस 2πr इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। इसका मान आपको पता है कितना है, 26 है। और r की वैल्यू हमें पहले से पता चल गई थी कि 6 है। यदि r की वैल्यू 6 है, इसका मतलब 2r की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो इस 2r को हम उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे। अभी मान रख दो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 6 इंटू थीटा का मान हमारे पास है नहीं, बटे में 360 चलने दो। ये जो 12 है ये इधर ला करके घटाएगा तो इधर कितना बचेगा, केवल 14 बचेगा, क्योंकि 12 को हमने इधर ला करके घटाया कितना मिला आपको, 14 मिल गया। जो नंबर कटने जैसे उनको हम काट लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 6 दूना 12 है, 12 से इसको काट लेंगे तो 12 तिया 36, मतलब कितनी बार कटेगा, 30 बार। इसको भी हम 2 से काटेंगे तो 11, और ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 15 और ये 7 दोनों कहाँ जाएंगे, 15 और 7 14 के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर 14 इंटू 15 इंटू 7 बटे कितना आ जाएगा, 11। ये हो जाएगा हमारे लिए किसका मान, थीटा का मान। बल नहीं कट रहा है तो इसको मत काटो। अभी हमें निकालना है कि त्रिज्यखंड का एरिया निकालो। तो त्रिज्यखंड का एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे लिए पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो बस मान रख देना, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का मान हमने पहले से दिया हुआ है कितना है, 6 है। तो इसका स्क्वायर लग रहा है, मतलब कितना आ जाएगा, 36 इंटू यहाँ से बटे में कितना चल रहा था आपका 360, और ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 14 इंटू 15 इंटू 7 बटे 11। ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू। 36 से इसको कितनी बार काट सकते हैं हम, 10 बार काट सकते हैं। इसको हमने काट लिया। यहाँ पर आप देखोगे ये 7 है और ऊपर भी 7 है, क्योंकि ये 11 तो बटे के नीचे आएगा, ये दोनों भी कट जाएगा। इसको हम 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, क्योंकि ये भी बटे के नीचे है। 15 का 2 गुना करेंगे तो 15 दूना 30। अब कोई कट रहा है क्या, 1 मिनट, ये भी कट रहे हैं। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 2 से काटेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो ये 2, दोनों कट जाएगा। 14 का 3 गुना करेंगे, 14 तिया 42, यानी आंसर कितना आएगा आपका 42। तो 42 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 25। इसमें आपको दे रखा था यदि हमारे पास x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दे रखा है। तो आपको इसकी क्यूब वैल्यू निकालना है कि इसका क्यूब में मान क्या होने वाला है। देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, इसका होल क्यूब यदि हम कर दें तो होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बस इसको फॉलो करते जाना। हमें जो दिया हुआ था इसका मान दे रखा था, क्या दिया हुआ था, x बटे वाई माइनस वाई बटा एक्स बराबर कितना था, 3 था। यदि हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं इसका, आपने इधर भी क्यूब लगा दिया और इधर भी क्यूब लगा दिया, तो क्यूब लगाने से क्या होगा, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हो कि a क्यूब में दोनों का क्यूब लग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब में इसका भी क्यूब लग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a इंटू बी, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x और x कट जाएगा, y और y कट जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है यहाँ पर। ये माइनस 3ab इंटू a माइनस बी मतलब ये वाला आएगा, और इसका मान तो हमें पता है पहले से कितना है, 3 है, बराबर कितना चल रहा है, इधर कितना आएगा 27। ये नंबर इधर जाकर के जुड़ेगा, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करना थी उसका मान कितना आएगा, बराबर के उधर जाने के बाद 9 और जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 36। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है 36। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। यदि आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए या अगला जो भी हमारा पेपर आएगा उसके लिए आप इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।